एक समय एक बेहद बिगड़ैल लड़का था जो सुबह उठा तो उसे लगा कि उसका गला बेहद सूखा हुआ है। उसे ऐसा लगा मानो उसने दुनिया भर के रेगिस्तानों की रेत निगल ली हो। आ, आ, मदद मदद वो अपनी नाजुक आंखों को सूरज की रोशनी से बचाने वाली रेशमी पट्टी को उतारते हुए चीखा। रात को कुछ खौफनाक हो गया है और और अब मेरा मुंह लगातार सूखता जा रहा है। आ आ उसके सेवादार घबराकर इधर-उधर दौड़े। वो अपने छोटे से मालिक की तकलीफ को दूर करने का उपाय तलाशना चाह रहे थे। कुछ देर में वे सभी तेल लेकर लौटे। लड़के ने बिना नानुकुर किए तेल पी लिया। उसके गले का सूखापन जैसे अचानक से गायब हो गया, लेकिन तेल ने उसके मुंह को अजीब सा कर दिया था। पर जल्द ही पता चला कि कुछ तो अब भी गड़बड़ है। आ, आ, अ, मेरी मेरी जीभ मेरी जीभ चिपचिपी चिपचिपी सी लग रही है। आ, वो तुतलाते हुए बोला। "अ, अ, और मुंह का स्वाद भी भयानक सा हो गया है।" तब एक डॉक्टर को बुलवाया गया। वो हड़बड़ाता हुआ आया और उसके साथ कई मेडिकल के छात्र भी थे। वे सभी इस अनोखे और चुनौती भरे मर्ज को देखना और समझना चाहते थे। मौके की गंभीरता को देख और खुद को ध्यान का केंद्र बनाने के लिए डॉक्टर साहब और लंबे लगना चाहते थे, सो वे तन कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही चुस्ती के साथ आचार और सिरके का नुस्खा बताया। बेचारे मरीज ने बिना बहस किए ये सब भी निगल लिया। अब लड़के के अजीबोगरीब लक्षणों में से आंखों से बहता पानी और पेट दर्द भी शामिल हो गया। डॉक्टर साहब और उनके छात्र इस बात से हैरान थे कि लड़के का मर्ज इतने कम समय में इस कदर कैसे बढ़ गया। मुझे लगता है कि मैं शायद प्यासा हूँ। लड़का भर्राई आवाज में बोला। वो इतनी तकलीफ में था कि वो खुद भी अपना दिमाग लगाने लगा था। बकवास! डॉक्टर साहब जोर से भौंके। प्यास भला गले को कब से चिपचिपा बनाने लगी? उससे कब आंखों से पानी और पेट में जलन पैदा होने लगी? उन्होंने मरीज को राहत दिलवाने के लिए गुलाब जल, चीनी की चाशनी और इत्र मंगवाया। लड़के ने सब कुछ पी लिया, पर उसे रत्ती भर राहत ना मिली, बल्कि इन चीजों को पीने से उसका हाजमा ही बिगड़ गया। इधर रसोईदारिन थोड़ी और चाशनी लेकर लड़के के कमरे में आई। उसने लड़के को दर्द से फर्श पर दोहरा देखकर कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। मैंने अपने कई बच्चों को पाला पोसा है, वो झिझकते हुए बोली। मुझे लगता है कि छोटे मालिक को सिर्फ गिलास भर पानी की जरूरत है। तभी कमरे में इकट्ठे सेवादारों और डॉक्टर ने उसे झिड़क दिया। वे बड़बड़ाने लगे कि हो सकता है उसके बच्चे ऐसे सरल इलाज से ठीक हो गए हों, पर छोटे मालिक जैसे रुआब और रसूख वाले मरीज को सादे पानी से कुछ बेहतर की जरूरत है। अपनी तकलीफ से हैरान परेशान लड़के ने भी रसोईदारिन की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। अपने बच्चों से मेरी तुलना कर तुमने मेरी तौहीन की है, वो भड़का। ये जाहिर ही है कि मेरा हाजमा साधारण बच्चों से कहीं ज्यादा पेचीदा होगा। सच तो ये है कि रसोईदारिन का ये सोचना ही बदतमीजी है कि मेरा मर्ज सादे पानी से ठीक हो सकता है। इस तरह उस बिगड़ैल लड़के ने उस इकलौते इंसान को खारिज कर दिया जो उसके गले की भयानक जलन का सही इलाज कर सकती थी। पूरे घर भर ने रसोईदारिन को निहायती बेवकूफ करार दे दिया और इस तरह डॉक्टर मशहूर हो गया। और इस तरह उस बदकिस्मत लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी सूखे गले का मर्ज सहते हुए गुजारी।